नमस्ते, कुमार जोशी द एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर पीसीस एसेंडेंट। मीन लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, इसके लिए ये वीडियो है। और आप पहली बार जब ऐसे वीडियो देखते हैं, वेरी फर्स्ट थोड़ा इसका थीम समझने की कोशिश करें। एस्ट्रोलॉजर कौन से बेस से बात करते हैं। आप लोग जब ऐसे वीडियो देखते हैं, बेसिकली बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ऐसा कुछ तो होता ही नहीं। आप देखते ही वीडियो गलत है तो कोई क्या करेगा। बेसिकली आपकी बहुत सारी कुंडलियां, उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली है, फिर चंद्र कुंडली होगी। उस पर लिखा ही होगा लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, ऐसा लिखा होगा, मैनुअल हो या कंप्यूटराइज हो। लग्न कुंडली पहली कुंडली होती, पहली ही होगी लग्न कुंडली, और उसमें पहले घर में 12 लिखा होगा। तो आपका मीन लग्न है, 12वीं राशि है जो आपका लग्न है, 12वीं राशि मीन है। अगर यहाँ 12 लिखा है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप करिएगा और आपका जो लग्न है वो वीडियो आप देखिएगा। ये मेरा सजेशन है। दूसरी बात, आप लोग क्या गलती कर रहे हो वो मैं बता रहा हूँ। आपके कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है वहां 12 लिखा है, चंद्र लिखा है वहां 12 लिखा है, तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं, याद रखिएगा। अगर मीन राशि आप समझ के ये वीडियो देख रहे हैं फिर मजा नहीं आया बोल रहे हैं, कमेंट्स वो जब लिखते हैं तब आप उसकी थीम समझिए। अभी आपके इस महीने को मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं मीन लग्न के लिए। देखिए ये महीना जो है आपके लिए 3 हिस्से में डिवाइड होगा। 19 फरवरी से 7 मार्च आपके लिए कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग का होगा। आप कोई सफर में जाएंगे रिलीजियस, और इट विल बी ए लकी टाइम। आपके बच्चों के बच्चे हैं, अगर उम्र ज़्यादा है तो उनके साथ इन्वॉल्व होने का टाइम है। यू विल बी हैप्पी विद देम। सॉरी 19 फरवरी से 7 मार्च विल बी द लकी टाइम फॉर यू। अभी मेन टाइम है 8 मार्च से, जो ये महीने का मैंने प्रिडिक्शन लिखा है प्रमोशन टाइम ये महीने का 8 मार्च से 29 मार्च आपके कर्म क्षेत्र में आपका लोहा मान लिया जाएगा, यानी कि ये प्रमोशन का टाइम है। आप अगर जो जॉबलेस है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो 8 मार्च से 19 मार्च में आप एक अच्छा जॉब ढूंढ पाएंगे। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे 8 मार्च से 29 मार्च में। दैट इज द बेस्ट टाइम। 30 मार्च से 29 जून तक आपके हाथ में बहुत सारा पैसा और आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आप करने वाले हैं। 30 मार्च से 29 जून में आपको कोई ना कोई आपके सत्कर्म से भी हो सकता है बड़ा नाम मिलेगा। देखिए कर्मस्थान में जो गुरु स्वगुरु ही है, अभी हंस योग बना है। बेसिकली ये महीने का प्रेडिक्शन का ये छोड़ दिया मैंने। अभी आपको दूसरी बात बता रहा हूं मैं कि जो कर्मस्थान में जो गुरु से हंस योग बना है, आपके लग्नेश दशम में है, यानी कि आपके लिए ये साल प्रमोशन का टाइम है ही। मार्च 2020 में आपको प्रमोशन का बेस आपका बनना ही चाहिए। आप जो भी करते हैं, जो भी काम आप बिजनेस करते होंगे तो आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। कर्मेश गुरु कर्मस्थान में है, हंस योग बना है, घर का स्थान पर इसकी एस्पेक्ट भी है, यानी कि आप ओल्ड एज को अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे। वास्तु दोष हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था कि ये राहु जो आपके चतुर्थ में है 23 सितंबर 2020 तक आपके चतुर्थ में रहेगा। ये श्रापित चीज है चतुर्थ स्थान में राहु का होना। ये वास्तु का नेगेटिविटी है, मन की शांति का भंग करता है। सिस्टमेटिकली देखिए 24 मार्च को अमावस है। अमावस के दिन इस महीने में सिस्टमेटिकली विष्णु सहस्त्रनाम करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी का फोटो लेके उस पर चावल चढ़ाते चढ़ाते 1000 नाम विष्णु जी पर चढ़ाइएगा। चावल चढ़ा के बाद में ये चावल को बहते जल में विसर्जित कर दीजिएगा। राहु चतुर्थ में है। देखिए आपके बिल्डिंग में कोई आपकी सोसाइटी का जो स्वीपर है उसको आप हेल्प कर सकते हैं, टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं। राहु का आप पर कृपा हो। राहु केतु देखिए राक्षस है और सभी राक्षस शिव भक्त हैं। अगर आप शिव पूजन करते हैं, कोई भी शिव पूजन में आप शिव पंचाक्षर करते हैं, बिल्वाष्टकम करते हैं, शिव तांडव करते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, आपके लिए लाभदायक है। आपका भाग्य का स्वामी देखिए मंगल कर्मस्थान में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और उसके साथ केतु है, यानी कि कर्मस्थान में आया हुआ मंगल, मंगल करे दंगल, मंगल कर्मस्थान में आया हुआ आपकी ऑथोरिटी बढ़ाएगा। काम धंधे में भाग्येश का कर्मस्थान में आना धर्म और कर्म का संबंध है, यानी कि कोई ना कोई हायर इंटेलेक्चुअल और आपका कर्म क्षेत्र का संबंध, और भाग्येश का कर्मस्थान में जाना, उसके साथ केतु का होना राजयोग है।
आपके कर्म क्षेत्र में इस महीने का मैंने जो टाइम दिया 8 मार्च से 29 मार्च में आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। आप अगर जो भी करते हैं उसको अपने हिसाब से आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी, अगर आप प्राइवेट जॉब में, बहुत सारे प्राइवेट जॉब में लोग होते हैं वहाँ प्रमोशन नहीं होता, कुछ कंपनियां होती है जहाँ इंसान अपॉइंट होता है उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाता है, तो वो बात डिफरेंट है। बट आपका ऑथोरिटी बढ़ेगा, आप आपके काम धंधे में अपने कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे इस साल। गुरु हंस योग बना है कर्म क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओल्ड एज को प्लानिंग कर पाएंगे। 11वां शनि 11वें स्थान में धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती हुई नजर आएगी। सूर्य देखिए 12वें स्थान में है, षष्ठेश 12वें स्थान में है। नौकरी धंधे में आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र जरूर होंगे। स्टिल लॉर्ड ऑफ द सिक्स विपरीत राजयोग है, षष्ठेश 12वें स्थान में, वो एक लाभदायक है। नौकरी में आपके पीछे षड्यंत्र होंगे लेकिन आपकी ऑथोरिटी और ये गुरु मंगल ये बराबरबाजी संभाल लेगा। सूर्य आपके लग्न में आ रहा है 14 मार्च से 12 अप्रैल तक, यानी कि आपका ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको सम्मान देने वाला, देखिए षष्ठेश है वो सूर्य, यानी कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा होगा और हो सकता है उसके लिए आप झगड़ा झगड़ी करें। आपके मैरिज लाइफ का पार्टनर बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल है, सप्तमेश 12वें स्थान में, यानी कि फरवरी और मार्च के दौरान सप्तमेश 12वें स्थान में, वाइफ से विवाद टाले, अपने पति या पत्नी से विवाद टाले और वो लोग आपके लिए पति या पत्नी एक्सपेंसिव साबित होंगे षष्ठेश 12वें में। उसके हेल्थ के लिए कोई ना कोई हॉस्पिटल की मुलाकात आपको लेनी ना पड़े तो भगवान की कृपा समझिए। फरवरी और मार्च के दौरान सप्तमेश आपका 12वें में, आपके पति या पत्नी की हेल्थ के लिए आपको कहीं ना कहीं पीड़ाजनक परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। षष्ठेश का 12वें स्थान में, सप्तमेश का 12वें स्थान में जाना। सूर्य लग्न में आते ही देखिए कोई भी ग्रह जब लग्न में नेगेटिव ग्रह आता है, जैसे कि षष्ठेश है, लग्नेश का 6वें में जाना या 6वें स्थान का लॉर्ड का लग्न में आना, ये कहीं ना कहीं से कोर्ट कचहरी से संबंधी बात होती है। कोर्ट कचहरी का कोई केसेस है 14 मार्च से 12 अप्रैल में आपके लिए ट्रबलस हो सकता है। गवर्नमेंट का जो कामकाज है, पिता से विवाद को टालिए। षष्ठेश सूर्य आपके अभी 12वें स्थान में, सूर्य पिता का कारक है और षष्ठेश बाद में लग्न में आ रहा है, पिता का कारक है। 14 मार्च से 12 अप्रैल में पिता से विवाद टालिएगा और सूर्य के मंत्र करिएगा। ओम सूर्याय नमः, देखिए तांबे का कलश लीजिएगा, फिर पानी डाल के थोड़ा सा कुमकुम डाल के, कलश जो तांबे का है, तांबा है जो सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव, सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव धातुओं में तांबे को माना जाता है। सूर्य पानी में भर के सूर्य को अर्घ दे। सूर्य लग्न में आया है आपका, 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्य को अर्घ दे। ये टेम्पररी देखिए ट्रांजिट का सजेशन, ये 12 अप्रैल को सूर्य आपके धन स्थान में चला जाए, लग्न से चला जाए, फिर आपकी मर्जी अगर आप करते हैं तो। बाकी ये लग्न में आया हुआ सूर्य 14 मार्च से आपके ईगो को बढ़ने की वजह से हो सकता है झगड़ा झगड़ी की वजह हो। लॉर्ड ऑफ द सिक्स लग्न में है, कोई ना कोई कर्ज आप लेंगे या कर्ज को प्लान कर रहे हैं, डेट को प्लान कर रहे हैं। देखिए आपके कर्म स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट, कर्म स्थान में गुरु, यानी कि नया घर अगर आप लेना चाहते हैं तो दोज हु आर हाउस, क्या बोलते हैं, जिनके पास हाउस नहीं है, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग हाउस, 2020 में उनका अपना घर होने का पूरा चांसेस है, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट की वजह से। ये गुरु देखिए कर्मस्थान का गुरु का एक प्लस पॉइंट है, भगवान की कृपा है। धन स्थान पर उसकी एस्पेक्ट से कम जो चाहिए उतना पैसा तो भगवान की कृपा से मिलता है। कर्मस्थान का गुरु का ये खूबी है। चतुर्थ स्थान पर एस्पेक्ट की वजह से ओल्ड एज बहुत सिक्योर करता है और 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट की वजह से ये कोई भी बड़ी बीमारी नहीं देता। कर्मस्थान का गुरु का बहुत अच्छा रहे आपके लिए। और हाथ में अगर गुरु का स्टोन नहीं पहना है तो कम से कम 2 साल के लिए आप पहन सकते हैं। अप्रैल, मई और जून में देखिए गुरु 30 मार्च को आपके 11th हाउस में आ रहा है और 30 मार्च से 29 जून में आपके, मैंने बताया, बहुत बड़ा आपको प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है। या तो आपके प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा चेंजेस करेंगे या तो आपके सेव्ड मनी है, जो पैसा है, उसमें चेंजेस करेंगे। देखिए बेसिकली अभी जो प्रेजेंटली जो टाइम चल रहा है, मंगल राहु का अपोजिशन है। देखिए आपके कर्म क्षेत्र में आपकी ऑथोरिटी बड़ी है। मंगल जैसा ग्रह 10th हाउस में सत्ता बढ़ाता है
और राहु फोर्थ में, यानी कि एक घर और कर्मस्थान में एक तनाव वाला सिचुएशन मंगल राहु का अपोजिशन की वजह से आप फेस करते हैं। देखिए कर्मस्थान में मंगल आया है, गाय को गुड़ खिलाइए और लाभदायक रहेगा। मंगल माने लाल कलर का चीज तो गुड़ आता है, गुड़ खिलाइए गाय को, और शनि भी अच्छा है आपका। सिर्फ ये राहु अच्छा नहीं है, मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला 24 मार्च को आपको, 24 मार्च को या आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। अभी देखिए दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अप्रैल में और जून के दौरान संतान स्थान में गया हुआ गुरु, आपके लाभ स्थान में गुरु जाएगा और संतान स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेगा। ये नीचभंग राजयोग हो रहा है गुरु का, आपके लग्नेश गुरु 11वें स्थान में जा रहे हैं प्रॉपर्टी हाउस में। वो कहीं ना कहीं संतान के लिए जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके विवाह के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो अप्रैल में जून में लाभदायक रहेगा। आप बच्चे के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो अप्रैल में जून में कुछ न्यूज अच्छे आ सकते हैं, नहीं तो बाद में नवंबर 2020 के बाद गुरु जब भी 1 साल के लिए आपके 11वें स्थान में आएंगे तभी आपके संतान के लिए कुछ ना कुछ शुभदायक रहेगा। ये गुरु हंस योग बना है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए 2 साल बहुत अच्छे हैं। और 2, अगर आप फीमेल है तो आपके पति या पत्नी के लिए ऑफिस में ऑथोरिटी उसकी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके पति या पत्नी स्पाउस के लिए बहुत अच्छी ऑथोरिटी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अभी मैंने बैड डेज मार्क किया हुआ है, देखिए बैड डेज का तर्क मैं बताता हूं आपको। बैड डेज में इसके लिए बताता हूं, 6वां 8वां और चंद्र 12वां चंद्र हो तो बैड डेज होता है, यानी कि मानसिक ट्रबल दे सकता है, ये खड्डे के स्थान है। बैड डेज में इसके लिए देता हूं, दो बार वर्किंग जॉब वर्किंग है उनको ठीक तरह से पता चले कि कौन सी तारीख को उसके पीठ के पीछे षड्यंत्र हो गए। अभी आजकल की दुनिया में देखता हूं मैं, जो हायर एंड फायर पॉलिसी हुई है, जूने जमाने की बात और थी, इंसान जहाँ जॉब करता था वहीं पूरा जीवन पूरा कर देता था। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, 6-8 महीने में लोग मैं देखता हूँ जॉब बदली कर देते हैं, साल भर 2 साल 5 साल 6 साल बहुत हो जाता है, मैंने ये देखा है। तो ये उसमें बैड डेज बहुत काम का चीज साबित होता है। 8 और 9 मार्च को सिंहस्थ चंद्र है आपके 6वें स्थान में, यानी कि ये टेंशन का दिन है। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, सर्दी खांसी या कोल्ड से रिलेटेड बीमारियां यानी कि फीवर जैसी बीमारियों के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है तो इसको इग्नोर नहीं करें, तुरंत डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले। 8 और 9 मार्च आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, झगड़ा झगड़ी के चांसेस है और हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। फिर 12 और 13 मार्च को देखिए 8वां चंद्र है, एक अपमानजनक सिचुएशन से इंसान को गुजरना पड़ता है अष्टम स्थान के चंद्र की वजह से, तो केयरफुल रहे जहां भी आपको लगता है कि यहाँ अपमान की चांसेस है। देखिए पंचम में अष्टम में है 12 और 13 मार्च को, लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन एज, यानी कि बच्चे से विवाद हो सके तो टालिए। 12 और 13 मार्च को बच्चे से विवाद को टालना चाहिए आपको। 21, 22 और 23 मार्च को 12वां चंद्र कुंभ का, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। 12वां चंद्र कभी भी याद रखिएगा मेंटली इंसान को डिस्टर्ब करता है। यहाँ हम है, हम हमारा माइंड है, और यह 12वें स्थान में चंद्र गया यानी माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं, वो एक नुकसान कारक है। 21, 22 और 23 मार्च एक टेंशन से भरा दिन रहेगा, एक्सपेंसिव दिन रहेगा, कोई ना कोई आप गलती करेंगे 21, 22, 23 मार्च को। तो केयरफुल रहे। अपने ऑफिशियल जो भी नौकरियां करते हैं या बिजनेस करते हो, लग्नेश का कर्मस्थान में जाने का देखिए, अगर जो बर्थ का ऐसा स्टार है लग्नेश कर्मस्थान में हो या कर्मेश लग्न में हो तो इंसान को अपना बिजनेस करते हुए मैं देखता हूँ। और गुरु जैसा ग्रह मतलब एडवाइजर, ज्यादातर अगर समझो यही चार्ट है तो टीचर जैसा ग्रह है, टीचर जैसा ये चार्ट बना है। धनस्थान में शुक्र है यानी कि ये शुगरी इंसान, मुंह में शुक्र है। ये महीना आपके लिए 29 फरवरी से 27 मार्च तक खाने पीने का सुख तो शुक्र धनस्थान का आपको देगा। शुक्र जैसा ग्रह का 2nd हाउस में जाना बहुत अच्छी बात, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, गुरु से दृष्ट है। अदरवाइज शुक्र कभी भी याद रखिएगा, शुक्र गुरु का लग्न को यानी कि मीन लग्न को, कुंडली में जहां भी शुक्र हो आपके बर्थ चार्ट में, अगर गुरु से दृष्ट नहीं है तो वो उस स्थान के रिलेटेड समस्या देता है, क्योंकि ये शत्रु का लग्न है उसका। गुरु और शुक्र एक दूसरे के शत्रु है। अभी मैंने आपको बताया कि देखिए जिनका शुक्र जन्म का, आपके लिए शुक्र समस्या ही है,
नवरात्रि में देखिए अभी चैत्री नवरात्रि है 25 मार्च से 2 अप्रैल तक। चैत्री नवरात्रि में कुमारी का भोजन करवाइए। आपका कुंडली में देखिए मैंने मीन लग्न वालों को देखा है, दे आर ऑलवेज ओनर ऑफ अ 2 हाउस। 2 घर के मालिक मैंने मीन लग्न वाले बहुतों की चार्ट देखा है। ये 2 घर होते ही है, एक घर आइधर उनका बंद होता है, ताला मार के बंद रखा होता है, और कहीं भी हो ये आज नहीं तो कल ये 2 घर के स्वामी होते हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे मीन लग्न हो और 2 घर ना हो, ये भगवान की कृपा है उन पर। और मैंने बोला ऐसा आप अपने घर पे कुमारी का भोजन करवाइए, यानी कि छोटी छोटी लड़कियों को 25 मार्च से 2 अप्रैल में शुक्र को खुश करने के लिए, आपके लग्न के लिए शुक्र का दान, यानी कि शुक्र को खुश करने के लिए आपको काम करना चाहिए। शुक्र कहीं भी है वो समस्या है आपके लिए, बात मान के चलिएगा। 25 मार्च से 2 अप्रैल में चैत्री नवरात्रि है। चैत्री नवरात्रि के दिन 10 साल से छोटी छोटी लड़कियां जो पीरियड में नहीं आई हो, ना आई हो, उनको घर पे बुलाइए और उनको बाजोट पे खड़े रखिए, लकड़े के बाजोट पर, और उसको तिलक करें, पैर में फोरहेड पर तिलक करें, और यथाशक्ति जो श्रृंगार का सामान है जैसे कि चूड़ियाँ है, फिर आपकी बिंदिया है, या फिर नेल पॉलिश है, और ये जो फैशनेबल छोटी छोटी पर्स है, स्कूल बैग्स है, ये आप गिफ्ट कर सकते हैं। 25 मार्च से 2 अप्रैल में गिफ्ट करें उनको। कुमारिका, छोटी छोटी कुमारिका है जो शुक्र को बहुत प्रिय है, 10-12 साल की लड़की है, शुक्र के लिए बहुत प्रिय है। उनको खुश करने से शुक्र की आप पर कृपा रहे, इसके लिए मैंने सजेशन दिया। हाथ में गुरु का स्टोन पहना है तो बहुत अच्छा है। देखिए लग्नेश त्रिकोण का स्वामी केंद्र में केतु के साथ है। गुरु केतु का योग भी आपके कर्मस्थान में आपको इस साल प्रमोशन दिलवाना चाहिए, आप अगर जो बिजनेस को प्लान कर रहे हैं। और आपके कुंडली में बाकी देखिए जन्म का गुरु मैंने बोला ऐसा धन स्थान में 4th हाउस में या 6th हाउस में अगर है, कोई भी लग्न हो, कर्मस्थान को देख रहा है तो ये कर्म कहीं भी गुरु जहाँ देखता है वहाँ शुभ करता है। अगर कर्मस्थान को देखता हुआ गुरु अगर आपका जन्म का है तो बिजनेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रांजिट आपके एकदम फेवर में है, आपके लिए ये महीना प्रमोशन का टाइम है। टेक द एडवांटेज, जितने मोहरे आपको लगाने हैं लगा सकते हैं। मैं बेसिकली आपने अगर गुरु का स्टोन पहना है तो बेस्ट है, नहीं पहना है तो गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। गुरु का स्टोन अगर महंगा लगता है आपको, केले का जो झाड़ होता है बनाना ट्री, उसकी जड़ है यानी कि उसका रूट मूल चौरस टुकड़ा काट के, हो सके तो पीले धागे में, काला धागा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पीले धागे में आप गले में पहन सकते हैं। ये करिएगा। और ये विवाह मुहूर्त का मैंने बताया आपको, देखिए 3, 4, 8, 11, 12 और 19 तारीख है विवाह मुहूर्त का, और वास्तु का मुहूर्त है 5, 6, 19 और 21 मार्च इस महीने में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आप मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।